नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो वहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से जो साक्ष्य मिले हैं वो पशुपति की ओर इशारा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन आभूषणों से ज्ञात होती है? तो वहाँ पर जो लिपि मिली है वो मोहरों पर मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, मोहरों पर। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कांसे की बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा खा। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो नर्तकी की मूर्ति है उसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके पास आया था और जिसमें रीता प्रताप में गलत डाटा होने की वजह से कई बच्चों का गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका निर्माण जो है वो कुषाण काल में हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? सिंधु घाटी के लोग लोहे से अनजान थे। सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं? तो सिंधु घाटी की मोहरें किससे बनी हुई हैं? मिट्टी से बनी हुई हैं। निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? तो कालीबंगा, बनावली, लोथल ये सारे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हैं। गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है? तो सैंधव सभ्यता अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो ये जो मूर्ति है आपकी वो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की अवधि है? तो सिंधु सभ्यता की अवधि जो है आपका वो 2700 से 1750 हम मान सकते हैं। सबसे प्रमाणित यही माना गया है, लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है उसमें ज़्यादा कुछ मैच नहीं है, तो ये आपका सबसे निकटतम बताता है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो सारी सभ्यताएं कांसे की मूर्ति में सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो वहाँ की नगर योजना जो है वो सबसे प्रमुख विशेषता है। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ है? तो उत्खनन कार्य सबसे पहले हड़प्पा में हुआ है, क्योंकि हड़प्पा ही सबसे पहले पता चली, उसी के नाम पर इसका नाम हड़प्पा संस्कृति रखी गई है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का पृष्ठभूमि होता था, उसके बाद काले रंग से उस पर रेखीय आकृति बनाई जाती थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लाल रंग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन पूरा लाल कर से रंग देते थे, फिर काले रंग से उस पर ज्यामितीय आकृति बनाई जाती थी। हड़प्पा का संबंध है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा इंडस वैली से। सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 नगरों को। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने की थी। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में है। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है?
धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है, तो जितने भी दिए हैं उनसे प्राचीन आपको सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं, तो पशु आकृति युक्त मोहरें जो है आपका वो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है, तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं, तो ये जो बनाई गई हैं वो टेराकोटा से बनाई गई हैं। सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है, तो सैंधव सभ्यता में रेशमी और सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो झूकर का संबंध आपका सिंधु सभ्यता से है। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निष्ठ। नेक्स्ट है आपका किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा पूर्व संस्कृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे, तो सिंधु घाटी के लोग गाय से अपरिचित थे। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है, तो वहाँ पर आपका अन्नागार मिला है। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बैल। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पीपल। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक की मूर्ति का रंग कैसा है, तो यह है आपका काले रंग का है। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई, तो ये आपका हो जाएगा 1954 में। किसने किया, तो SR राव ने। SR राव ने किया था, ठीक है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लोथल की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका SR राव ने। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दैमाबाद। नेक्स्ट है आपका सिंधु लिपि लिखी जाती थी, तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है आपका पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है, तो गाय से परिचित नहीं थे तो उसका अंकन भी नहीं हुआ है। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदूकुश के उत्तर में स्थित है, तो हिंदूकुश के उत्तर में आपका शोरतुघई स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है, तो ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है, तो चूना पत्थर से बनी हुई है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है, तो ये भूरे लाइमस्टोन से बनाया गया है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में लरकाना में है। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे, तो सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में जननी के उपासक थे। प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं, तो सिंधु सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, कहाँ से प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है, तो सिंधु घाटी पशुपति के शिलों पर आपका
शेर उपस्थित नहीं है। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? तो आपका ये बैल हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है आपका नर्तक धड़ वो टेराकोटा से है। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा आपका गुजरात में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? तो तवांगी नर्तकी युवती। नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है आपका। सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो ये मिट्टी के बर्तनों पर और मोहरों पर भी प्राप्त होते हैं, लेकिन मोहरों पर चित्रकला नहीं बल्कि लिपि मिली है और मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकला मिली है। ज्यामितीय अलंकरण हड़प्पावासी थे, तो ये हड़प्पावासी थे। धार्मिक सैंधवकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी, इसका आंसर हो जाएगा पैतृक धरोहर के रूप में। हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की हैं? तो इसका यहाँ पर दिया हुआ आंसर 2.8 × 2.8 हो जाएगा, हालांकि कई माप की मोहरें मिलती थी। हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है? तो ये हो जाएगा 7 बार। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी तो सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम्य सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नौदा टोली। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बनावली से। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक तिकोना क्षेत्र। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए ये गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये सही नहीं है। विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया था? तो विश्व में सबसे पहले कालीबंगन में जोता गया था। दाढ़ी युग पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है, तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हो जाएगा। प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में मौजूद है? तो प्राचीन स्थल मोहनजोदड़ो जो है वो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। ताप्ती नदी के मुहाने में कौन सी गुफाएं अवस्थित है? ताप्ती नदी के मुहाने में आपका एलोरा है। द ग्रेट बाथ किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। हड़प्पा के लोग मृतक को दफनाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गड्ढों अथवा बर्तनों में। पालतू घोड़े के अवशेष मिले हैं, इसका आंसर सुरकोटदा से। अग्नि उपासना के सच कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल, बनावली और कालीबंगा से। अग्नि वेदी से युक्त अंडाकार कच्ची ईंट से निर्मित संरचना मिली है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बनावली से। दुनिया की सबसे प्राचीन दीर्घवत गोदी अथवा बंदरगाह जिसमें जलद्वार, प्रवेश द्वारा, जल निकासी आदि के लिए प्रावधान तक कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उससे लोथल ही आपका था। तो इस प्रकार हम 81 क्वेश्चन देखे हैं किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।